पहले मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ, ओम का नियम या ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ। तो इसमें बच्चे मैंने क्या बताया था, ओम्स लॉ में मैंने बताया था कि वोल्ट जो होती है ना, विभवांतर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, है ना। और ये इसको हटाने के लिए, समानुपाती हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं और आई, ठीक है। तो यही क्या होता है, ओम्स लॉ। या रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता क्या होता है, वोल्ट अपॉन में करंट, है ना, ये बताया था। और एक फॉर्मूला में इसी पे बताया था कि रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता जो होती है बच्चे तीन चीजों पे निर्भर करती है। कितने चीजों पे निर्भर करती है, तीन चीजों पे। ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से, कि रेजिस्टेंस जो होती है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है लेंथ का। अगर मान लो ये क्या है, कोई मान लो कि ये कॉइल है, तार है, कंडक्टर है, वायर है, और बच्चे अगर इसकी लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लो कि भाई साहब, जैसे कि तुमने देखा होगा ये जो मोबाइल है, मोबाइल में जो चार्जर होता है उसकी लेंथ क्या होती है, बहुत छोटी होती है, लगभग 1 मीटर की, है ना। इसी तरीके से हम अपने घर में मान लो कि लेंथ बहुत बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस बहुत आएगा, उसमें क्या होगी, बिजली बहुत आपकी फूकेगी। पर क्यों फूकेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। बच्चे रेजिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एरिया कम होगी। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों को, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो R जो होता है वो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, L अपॉन में A। और बच्चे R हटा, ये R, इसको हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, रो L अपॉन में A। और ये जो रो होती है ना, ये किस मेटल का, किस मटेरियल का बना हुआ है। जो कॉइल जो है, ये कॉइल किसका बना हुआ है, मान लो सिल्वर का बना होगा तो बढ़िया होगा, एल्युमिनियम का होगा तो वो दूसरा, मतलब इसकी जो रेजिस्टिविटी है ना सबकी अलग अलग होती है। तो ये मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, रोधकता बच्चे किस पे निर्भर करता था, मैंने अभी क्या बताया कि R जो है वो R जो है ये रो L अपॉन में A, इन तीनों चीजों पे। बच्चे इसका ना यूनिट हमेशा पूछ लेता है, यूनिट। तो देखो इसका क्या होता है, प्रतिरोध, इसका तो ओम हो गया, है ना। और बच्चे इसका तो हमें यूनिट पता ही करना है। लेंथ का क्या यूनिट होता है, मीटर। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। देख बच्चे, इससे ये कटा तो रो की यूनिट क्या हो गई, रो की यूनिट हो गई ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। इसी तरीके से अगर हमें रो पूछ ले कि रो क्या होता है तो क्या बताओगे, देखो इसको इस साइड और इसको इस साइड, मतलब कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन में, सॉरी एरिया अपॉन में एल। अगर मान लो कि 1 रो पूछे तो 1 रो का मतलब क्या है, जब 1 रेजिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ में लगता है, उसी को 1 मीटर रेजिस्टिविटी कहते हैं। जैसे इसको काट दिया ये से तो क्या हो जाएगा, 1 ओम मीटर। ये क्या हो गया, 1 मीटर ओम रेजिस्टिविटी या कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। एग्जांपल है 12.6। इसमें क्वेश्चन है कि लेंथ जो है, पहले स्टेप में कह रहा है कि एक मटेरियल है जिसकी लेंथ जो है, ये मटेरियल है, इसकी लेंथ L है, ठीक है, लंबाई L है। इसकी जो एरिया है ये है A। तब इसकी प्रतिरोधकता जो है बच्चे R है, 4 ओम है, ठीक है। मतलब R क्या होता है बच्चे, डेल्टा L अपॉन में A। अभी क्या है ये 4, ये कितना है 4 ओम। अगले स्टेप में क्या, प्राप्त को, मतलब इसी मटेरियल को, मतलब रो यही है, ये रो जो है यही है,
इसी को अगर इसकी लेंथ आधी कर दी जाए, इसकी लेंथ जो है इसी मटेरियल की लेंथ को आधी कर दी जाए और इसकी एरिया, ये जो एरिया है वो 2a कर दिया जाए, ठीक है, ये सेम है, ये सेम है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ये कितना होगा, ठीक है बच्चे। तो देखो रेजिस्टेंस हमसे पूछा है, देखो बच्चे अब हमसे पूछा है रेजिस्टेंस, तो रो बराबर क्या है, रो इसमें इसके लिए रो अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन में आर ए अपॉन में एल, है ना, आर ए अपॉन में। अब इसकी एरिया जो है ये 2a है, एरिया है 2a, ठीक है, लेंथ जो है वो हाफ है, ठीक है, या डेल्टा, या बच्चे इसको क्या कर दो R2 और बच्चे ये ऊपर हो जाएगा, अपॉन में है तो अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर और ये क्या आ गया 8, ठीक है, और डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 4 RA अपॉन में AL, ये हो गया। अब यहीं से पहले इक्वेशन में ये था, देखो बच्चे डेल्टा बराबर इसमें क्या हो जाएगा RA अपॉन में L, RA AR अपॉन में L, ठीक है, और बच्चे इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 4, रेजिस्टेंस क्या है 4 है ना, 4। अब इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये पहले और ये दूसरा, देखो बच्चे ये क्या हो गया 4a अपॉन L बराबर में इसका क्या है 4 RA अपॉन में L। देखो बच्चे ये से ये कटा, एरिया से एरिया कटा, R से R कटा, तो R बराबर कितना आ गया 1 यही तो बचा ना। देखो अगर इसको नहीं रहा, पहले में कह रहा कि ये एक लेंथ है, कॉइल है जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, प्रतिरोधकता मतलब इसकी डेल्टा A है। तो पहले का क्या होगा, पहले में सब चीज सेम होगा, ये क्या है रो L अपॉन में 1 और ये कितना है R क्या है 4। अब दूसरे में कह रहा है इसी के लेंथ को आधा कर दिया, इसी के एरिया को डबल कर दिया, तो और रो यही है, तो इसी को क्या कर दे हम रो निकाल के इसी की जगह पे हम एरिया को हम क्या करते जाए डबल कर दे और लेंथ को क्या कर दे हाफ कर दे, फिर सॉल्व कर दे। दोनों में ये सेम ही है, ये और ये सेम ही है, फिर हम इस पे एक दूसरे को इक्वल करके काट सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी में है, इसमें दिया हुआ है कि दो इसके बीच में वोल्ट जो है वो सेम था। अभी ओम्स लॉ बताया था ना, ओम्स लॉ क्या होता है IR या IR था ना पहला ओम्स लॉ, और दूसरे में इसमें कह रहा है अगले वाले में वोल्ट क्या कर देता है आधा कर दिया जाता है और रेजिस्टेंस सेम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है सेम होता है। तो अब करंट कितनी वो होगी पास होगी करंट, अभी तो करंट क्या हो रहा है V अपॉन में R, अगले में कह रहा है कि देखो रेजिस्टेंस दोनों की सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया V अपॉन में I। तो देखो बच्चे अगले वाले में V देख तो R देखते हैं कितना होगा, R सेम है, वोल्टेज क्या हो गई हाफ, और करंट हमसे पूछा है कि करंट कितना होगा। तो बच्चे इसमें सेम है, तो V बराबर क्या हो गया I
और ये हमसे पूछा है ना, करंट पूछा है। तो बच्चे इसकी जगह पे हम ये रखे V अपॉन में I, V अपॉन में ये क्या हो गया 2I। ठीक है बच्चे, ये से ये कटा और I2। करंट कितना है, पहले का करंट V बराबर में क्या है I, R बराबर में V अपॉन में I पहला। अब दूसरे में देखते हैं, ये सेम है, इसका भी ये है। अब क्या हो गया, वोल्टेज हाफ हो गई, करंट जो है दूसरे का करंट हमें पता करना है, तो दोनों को हम इक्वल करेंगे, पहले और दूसरे को। तो बच्चे दोनों I इसकी जगह पे हम ये और बराबर में ये। अब देखो वोल्ट से वोल्ट कटा और अगले बार में क्या हो गया, करंट हमें पता करना है V अपॉन में 2, V अपॉन में 2 मतलब कि क्या हो गया, अपॉन में ये इधर जाएगा, तो I बराबर I2 कितना आ जाएगा, I अपॉन में ये I पहले के दूसरा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चे अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो देखो V अपॉन में I और ये क्या है V अपॉन में 2 और अपॉन में दूसरे वाले का। ठीक है, ये पहले। अब देखो V ये अभी देखो V अपॉन में I और V अपॉन में 2, कुछ नहीं है तो 1 है, पलट जाएगा, तो बच्चे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में I2 दूसरे वाले का। अब देखो ये से ये कटा, तो I2 क्या हो गई, ये इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में ये I इधर चला गया, तो 2 अपॉन में I2। यहाँ से सॉल्व कर लेना दोनों।